Hello students. Well, concepts and processes of management या मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसेसेस ये सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे थे। अब टिल नाउ हमने जो पॉइंट्स या जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो है बेसिक्स जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, जहां पे हमने मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट उसको डिस्कस किया, मैनेजमेंट की डेफिनेशन, मैनेजमेंट का नेचर, स्कोप, मैनेजमेंट के फंक्शंस, ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो अप टिल नाउ हमारे जो पिछले वीडियोस हैं उसमें हम कवर कर चुके हैं। आज से जो हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द अप्रोचेस टू मैनेजमेंट। अप्रोचेस टू मैनेजमेंट, अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। आप इस तरीके से इस टॉपिक को यूजुअली लाइक एड्रेस करते हैं। और जब मैं अप्रोचेस टू मैनेजमेंट की बात करता हूं, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो माइंड में आती है वो ये है कि किस तरह से मैनेजमेंट वर्क करता है या मैनेजमेंट कैसे डील करता है। हमने एम्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर बात किया था, लाइक मैन, मटेरियल, मनी, मेथड, ठीक है। ये जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम कैसे यूज करते हैं, किस रिसोर्स को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं यूजुअली अप्रोचेस टू मैनेजमेंट के अंदर कवर अप किए गए हैं। ब्रॉडली ये जो अप्रोचेस हैं इनको तीन अलग अलग कैटेगरीज में बाइफरकेट किया गया है। जब आप अलग अलग बुक्स रेफर करेंगे, अलग अलग सोर्सेस जब आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि एक ऑलटुगेदर डिफरेंट लाइक कैटेगराइजेशन वहां पर आपको देखने को मिलेगा मैनेजमेंट अप्रोचेस को लेकर। फिर भी एक चीज जो उसमें कॉमन निकल के आएगी वो है आपके क्लासिकल, नियो क्लासिकल या मॉडर्न अप्रोच। तो बाय एंड लार्ज अलग अलग सोर्सेस पे यू विल फाइंड कि क्लासिकल थ्योरी या क्लासिकल अप्रोच टू मैनेजमेंट एक वो देखने को मिलेगा, देन नियो क्लासिकल अप्रोच, एंड फाइनली जो एक थर्ड अप्रोच है दैट इज द मॉडर्न अप्रोच और यू कैन से कंटेम्परेरी अप्रोच। अब ये अप्रोचेस क्या है, मैनेजमेंट को किस तरीके से देखा गया है, विजुअलाइज किया गया है, किस तरह से मैनेजमेंट को प्रैक्टिस किया जाता है इन अप्रोचेस के अकॉर्डिंग, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो एक यहाँ पे आप देख सकते हो अप्रोच या जो एक थ्योरी वर्ड हम यूज कर सकते हैं या यूज करते हैं रादर, उसका एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा। लाइक अप्रोचेस टू मैनेजमेंट जो है या थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एक सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स है, ठीक है। तो अप्रोच इज नथिंग बट इट इज अ सेट ऑफ इंटीग्रेटेड या इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। अब ये जो अप्रोचेस हैं जैसा लिखा हुआ है इट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। पहला जो है क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच टू मैनेजमेंट, इसके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बीइंग्स हैं या जो पीपल हैं या जो मैनेजमेंट में जो एम हम यूज करते हैं, लाइक मैन इज रैशनल। तो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं स्वभाव से बाय नेचर वो कैसे होते हैं, रैशनल होते हैं। और ये जो क्लासिकल थ्योरी है, क्लासिकल अप्रोच टू मैनेजमेंट है, वो रेस्ट करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रैशनैलिटी एंड एफिशिएंसी, ठीक है। लाइक ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में यू हैव टू गो बाय द लॉजिक्स। पहली चीज रैशनैलिटी, ठीक है। तो वहां पे हमें लॉजिक्स अप्लाई करने होते हैं। मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट लाइक अप्लाइंग लॉजिक्स, राइट लॉजिक्स, और उन लॉजिक्स को अप्लाई करते हुए जो हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, रिसोर्सेस के कंजम्पशन की बात करते हैं, लॉजिक्स अप्लाई करते हुए रिसोर्सेस को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करना जिससे ओवरऑल एफिशिएंसी आपकी इंप्रूव हो, ठीक है। तो जब क्लासिकल अप्रोच की बात आती है, क्लासिकल अप्रोच मानता है कि मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट टेकिंग या मेकिंग रैशनल डिसीजंस। रैशनल डिसीजन मेकिंग ये जिस्ट है क्लासिकल थ्योरी जो अप्रोच है या क्लासिकल अप्रोच जो मैनेजमेंट का है उसका, प्लस एफिशिएंसी जो है वो हम टारगेट करते हैं या हाईलाइट करते हैं। क्लासिकल अप्रोच जो मैनेजमेंट का है इट इज अगेन बाइफरकेटेड इनटू थ्री डिफरेंट पार्ट्स।
लाइक 90s की जब मैं बात करता हूँ, जो आपका 1900 सेंचुरी की जब हम बात करते हैं, तो वहां पर जो एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। साइंटिफिक मैनेजमेंट या साइंटिफिक अप्रोच टू मैनेजमेंट जो है, यूजुअली इट इज बीइंग प्रोपाउंडेड बाय F.W. टेलर, फ्रेडरिक विल्सन टेलर, इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा गया है। और अकॉर्डिंग टू हिम साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है उसके देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स। तो जब सिलेबस की बात आती है आपके सिलेबस में, सिंस ये जो अप्रोचेस हैं ये सेपरेट एक टॉपिक की तरह भी दिए हुए हैं, तो इनको हम इन डिटेल पढ़ेंगे। बट एज ऑफ नाउ हमारे पास या हमारी लाइक नॉलेज के लिए ये चीजें हम ध्यान में रखें दैट क्लासिकल अप्रोच में पहला जो अप्रोच आता है दैट इज साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच के बाद नेक्स्ट जो अप्रोच आता है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। हेनरी फ्यूअल की जब मैं बात करता हूँ, हेनरी फ्यूअल इज नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट या फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। और इनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट की जब बात आती है तो इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं। देयर आर 14 प्रिंसिपल्स जो कि यूनिवर्सली, ठीक है, एप्लीकेबल होते हैं इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। तो वो जो है 14 प्रिंसिपल्स प्रोपाउंडेड बाय हेनरी फ्यूअल, वो बेस होते हैं मैनेजमेंट के। तो अकॉर्डिंग टू हिम मैनेजमेंट एक ऐसा एक्ट है जहां पर हम लोगों से, ठीक है ना, अपना वर्क टाइमली कंप्लीट करा लेते हैं। एंड फॉर दैट से आपको 14 प्रिंसिपल्स को कहीं ना कहीं अप्लाई करना होता है, परफॉर्म करना होता है। एंड फाइनली जो एक थर्ड अप्रोच आता है वो होता है आपका ब्यूरोक्रेसी अप्रोच, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल प्रोपाउंडेड बाय मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर ने जो है ब्यूरोक्रेसी का एक कॉन्सेप्ट दिया था। एंड ब्यूरोक्रेसी अगर बहुत सीधे सीधे शब्दों में हम उसको समझने जाए तो जहां पर मास्टर एंड स्लेव, ठीक है, या मास्टर एंड सर्वेंट, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, दीज आर टू डिफरेंट ग्रुप्स। तो इनकी जो रिलेशनशिप होती है, मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट हैविंग ए कॉन्जीनियर रिलेशनशिप, ठीक है, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन दी यू कैन से मास्टर एंड दी सर्वेंट, ठीक है। तो वो जो एक मास्टर सर्वेंट वाला एक रिलेशनशिप होता है, ज्यादा से ज्यादा सुपीरियर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना इन दो कम्युनिटीज के बीच, इन दो लाइक एंटिटीज के बीच, मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट दैट। तो तीन अलग अलग अप्रोचेस हैं, साइंटिफिक अप्रोच, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच एंड ब्यूरोक्रेसी अप्रोच। ये तीन जो है आपका पार्ट है क्लासिकल मैनेजमेंट का। फिर जो सेकंड एक अप्रोच आता है, इट इज बेस्ड ऑन लाइक बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, neoclassical approach which is also known as behavioral approach या human relations approach. See, according to this approach it is all about the behavior of individuals, like people जो हैं they are social entities। जहां पे एक जगह हम मान रहे थे कि जो लोग होते हैं वो रैशनल होते हैं, ठीक है, they go by logics, वहीं पे जो आपका ह्यूमन रिलेशंस या बिहेवियर जो अप्रोच होता है टुवर्ड्स मैनेजमेंट, उसका ये मानना है दैट ह्यूमन बीइंग्स जो है दे आर सोशल बीइंग्स, और कहीं ना कहीं वो अपनी जो एक नीड होती है प्लस जो उनकी एक आइडेंटिटी है, जो उनकी एक पहचान है एज सोशल बीइंग, है ना, हम उसी को जस्टिफाई करने के लिए एफर्ट्स लगा लेते हैं। तो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट हैविंग या मेकिंग कॉर्डियल रिलेशंस विद वन अनदर। तो ह्यूमन बिहेवियर वो एक सेंटर पॉइंट होता है मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग दी बिहेवियर, मैनिपुलेट करना, किसी को कन्विंस करना, ठीक है, वो सब कहीं ना कहीं बिहेवियर अप्रोच के अंदर आता है। और जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं, जब मैं नियोक्लासिकल अप्रोच की बात करता हूं या बिहेवियर अप्रोच या ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच की बात करता हूं, तो जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं इस पर्टिकुलर अप्रोच के, उनमें से कुछ एक का नाम हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एल्टन मेयो, हु इज प्रोफाउंडली नोन फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, जो इन्होंने एक
सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे इन ऑर्डर टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स और बिहेवियर फैक्टर्स जो हैं उनको और उनकी रिलेशनशिप को इन्होंने स्टडी किया था। हॉर्टन इफेक्ट्स या हॉर्टन एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने कंडक्ट किए थे एट लाइक वन ऑफ द कंपनी, आई थिंक इट इज जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, आई गेस। तो एक एग्जैक्टली वो नाम आई एम नॉट रिकॉलिंग इट, बट हाँ समवेयर वो शायद जी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, वहां पर इन्होंने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे जिनको इन्होंने नाम दिया था हॉर्टन एक्सपेरिमेंट्स या हॉर्टन इफेक्ट। और वहां पर इन्होंने इंटर रिलेशनशिप को स्टडी किया बिटवीन वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल फैक्टर्स और कैसे वो प्रोडक्टिविटी में रिजल्ट करते हैं। एल्टन मेयो की जो टीम है उसने उसके ऊपर काम किया था। अदर देन दैट अब्राहम मैस्लो और इनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने लाइक ह्यूमन नीड्स, अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो जो भी लाइक ह्यूमन नीड्स या जो भी इंडिविजुअल्स हम जो भी काम करते हैं उसका बेस जो होता है वो है हमारी नीड्स। ह्यूमन नीड्स एंडलेस होती है, जब हमारी एक नीड पूरी होती है तो ऑटोमेटिकली एक दूसरी नीड जो है वो डोमिनेट करने लगती है या उसको रिप्लेस कर देती है। तो अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो ह्यूमन बीइंग्स में एक हायरार्की होती है, नीड्स की हायरार्की। तो इन्होंने नीड हायरार्की थ्योरी मोटिवेशन की दी है और अकॉर्डिंग टू हिम जो चीज हमें पुश करती है, मोटिवेट करती है अच्छे से अच्छा काम करने के लिए, वो है हमारी नीड्स। सिमिलरली डगलस मैकग्रेगर इन्होंने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई प्रपोज किया था मोटिवेशन के रिस्पेक्ट में। वैसे ही हेसबर्ग ने भी टू फैक्टर थ्योरी दिया था जहां पर इन्होंने मोटिवेटर्स और लाइक हाइजीन फैक्टर्स को बताया था। कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि हमें मोटिवेट करते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि हमें डीमोटिवेट होने से रोकते हैं। ठीक है, तो हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेटर्स, इस तरीके से इन्होंने दो सेट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स आइडेंटिफाई करके प्रपोज किए थे जो कि हमें हमारे लिए ड्राइविंग फोर्स की तरह होते हैं। वैसे ही मेरी पार्कर, फॉलेट एंड चेस्टर बर्नार्ड इनके भी कंट्रीब्यूशंस रहे हैं ह्यूमन रिलेशंस जो अप्रोच है उसमें। एंड फाइनली कम्स द मॉडर्न या कंटेम्पररी अप्रोच। अब जैसे अगर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू टेलर देयर इज ऑलवेज अ बेस्ट वे टू डील विद पीपल एंड सिचुएशन। तो इनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट जो है वो है फाइंडिंग दैट बेस्ट वे। बट अगर मैं मॉडर्न या कंटेम्पररी अप्रोच की बात करता हूं तो यहां पर मॉडर्न या कंटेम्पररी अप्रोच में आप देखेंगे कि कोई भी एक बेस्ट फिट जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, कोई भी आइडियल सिचुएशन या आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है। आपको अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस ट्राई करने होते हैं, आपको ट्रायल एंड एरर का प्रिंसिपल वो अप्लाई करना होता है, तब जाके कोई एक सॉल्यूशन आप डिराइव करते हैं। और सिचुएशन टू सिचुएशन चीजें वेरी करती है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन चीजें वेरी करती है। तो जब मैं मॉडर्न या कॉन्टेम्पररी मैनेजमेंट की बात करता हूं तो मॉडर्न या कॉन्टेम्पररी मैनेजमेंट ये कहता है दैट ईच एंड एवरी सिचुएशन, ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज यूनिक इन इटसेल्फ। और उसको जब हम मैनेज करने की बात करते हैं तो वहां पे बहुत सारे अलग अलग चीजें आपको ट्राई करनी पड़ती है, बहुत सारे डिफरेंट प्रिंसिपल्स, डिफरेंट फंडामेंटल्स वो आपको अप्लाई करने होते हैं। पहला जो एक अप्रोच है मॉडर्न कंटेम्पररी अप्रोच के अंदर वो है क्वांटिटेटिव मैथमेटिकल, या इसके और भी जब अल्टरनेट नेम्स की हम बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव अप्रोच जो है वो रेस्ट करता है, जैसे नाम से ही क्लियर है, क्वांटिटेटिव अप्रोच, जहां पर हम कुछ क्वांटिफिकेशन, कुछ मेजरमेंट्स की तरफ जाते हैं, कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स हम उसमें यूज करते हैं, डिसीजनल थ्योरी इसके अंदर आ जाती है आपके। ठीक है, फिर उसके बाद मैनेजमेंट साइंस की जब मैं बात करता हूं, मैनेजमेंट साइंस तो मैथमेटिकली मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, इस तरह की जो चीजें हैं उन सभी को यूज करते हुए हम आइडियल सिचुएशंस या आइडियल सॉल्यूशंस तक पहुंचते हैं। फिर जो एक नेक्स्ट अप्रोच इसमें है दैट इज
systems approach, and according to systems approach to management, मैनेजमेंट जो है एक प्रोसेस है जो कि क्या करता है, इनपुट्स को कन्वर्ट करता है या ट्रांसफॉर्म करता है इनटू डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट, वो जो एक सीक्वेंस है, हमने प्रीवियस एक वीडियो में भी सिस्टम्स अप्रोच टू मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा बहुत जो है कंटेंट वो आपको शेयर किया था जब हमने बात की थी अबाउट मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। तो वहां पर ये जो टॉपिक है वो ऑलरेडी हम उस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो सिस्टम्स अप्रोच टू मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट एक सिस्टम की तरह है, एक ओपन सिस्टम की तरह है जो कि अपने एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट करता है। बहुत सारे इनपुट्स आपको मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बहुत सारे इनपुट्स आप बाहर से लेते हैं, और ये जो इनपुट्स है ये आपको हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं जो आपके रिजल्ट्स हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ गुडविल, इन टर्म्स ऑफ योर वेरियस अदर ऑब्जेक्टिव्स, उनको अचीव करने में। एंड फाइनली एक जो चीज आती है या एक जो अप्रोच आता है, लास्ट अप्रोच, वो है आपका कंटिंजेंसी अप्रोच। कंटिंजेंसी अप्रोच की अगर मैं बात करता हूं, कंटिंजेंसी या फिर सिचुएशनल अप्रोच टू मैनेजमेंट। लाइक मैनेजमेंट का कोई भी एक फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है। अगर आपको चीजों को मैनेज करना है तो उसके लिए कोई भी एक फिक्स, हम ऐसा कह सकते हैं कि एक पेडागोजी आपके पास अवेलेबल नहीं है। आपको यू हैव टू गो बाय सिचुएशन। देखिए, क्योंकि जब मैं बात करता हूं, हर एक बिजनेस रिलेटेड सिचुएशन वो सिमिलर नहीं होती है, हमेशा डिफर ही करती है किसी दूसरी बिजनेस सिचुएशन के साथ, है ना। तो आप कभी भी किसी को रिलेट नहीं कर सकते। एक चीज जो वर्कआउट करती है एक किसी प्रॉब्लम के साथ या एक किसी सिचुएशन के अंदर, वो सेम आपका प्रैक्टिस दूसरे बिजनेस सिचुएशन में वर्कआउट करे, इट इज नॉट श्योर। तो कंटिंजेंसी अप्रोच टू मैनेजमेंट जो है वो यही कहता है कि सिचुएशन डिफाइन करती है, सिचुएशन डिसाइड करती है कि किस तरह से हमें चीजों को मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट जो है वो एक डायनामिक फोर्स है, वो एक ऐसा फोर्स या एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि यूनिफॉर्म नहीं है, रादर वो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, है ना। तो हमें सिचुएशन को देखना होता है, सिचुएशन को असेस करना होता है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना होता है। तो मैनेजमेंट जो है वो सिचुएशनल होता है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है एज पर कंटिंजेंसी अप्रोच। तो ये एक शॉर्ट या एक ब्रीफ जो है एक्सप्लेनेशन यहां पर आपका अलग अलग अप्रोचेस का हमने कवर किया। इन डिटेल हम सभी अप्रोचेस को पढ़ेंगे हमारे आने वाले वीडियोस के अंदर। अंटिल देन कीप वॉचिंग and take care of yourself. Thank you very much.